संसद में आज भारी हंगामे के आसार हैं। महुआ मोइत्रा से लेकर धीरज साहू तक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश के अंबार ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ओडिशा के बालंगीर में 5 दिन के बाद कल देर रात नोटों की गिनती खत्म हुई है। ये रकम 320 करोड़ से ज्यादा है। 3 बैंकों में 50 कर्मचारियों ने ये नोट गिने हैं। 6 दिसंबर को छापेमारी के साथ नोट मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। कल रात ये काम पूरा हुआ। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने पूछा है कि कांग्रेस सांसद के घर पर मिले कैश को लेकर जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता हैं वो आखिर चुप क्यों हैं। नोटों के भंडार की गिनती पूरी हो चुकी है। गिनती पूरी करने के बाद कर्मचारी मशीनों को लेकर अपने अपने बैंकों में जा रहे हैं। ओडिशा के बालंगीर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश की गिनती करने में ही 5 दिन लग गए। पूरे 176 बैंकों का कैश गिना गया। 3 बैंकों के कर्मचारी और 40 मशीनें भी जब कम पड़ गई तो आनन फानन में और मशीनें लगानी पड़ी और स्टाफ को बुलाया गया। तब जाकर बालंगीर में नोटों की गिनती पूरी हो पाई। पूरी रकम का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। ये रकम ही इतनी थी कि जिसने देखा वो चौंक गया। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद इस कैश को रखने के लिए 176 बैग लग गए। अब ये रकम जब्त हो चुकी है। नोटों के इस पहाड़ के साथ साथ 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत का आकलन हो रहा है। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक एक ऑपरेशन में मिली ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है। नोटों का ये पहाड़ सिर्फ धीरज साहू के लिए मुसीबत नहीं बना है, कांग्रेस को भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। राहुल, प्रियंका, सोनिया सब चुप हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पर इसीलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धीरज साहू झारखंड में कांग्रेस के कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने उन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो दोनों बार चुनाव हार गए। फिर कांग्रेस ने राज्यसभा से उन्हें संसद में पहुंचा दिया, वो भी 1 बार नहीं बल्कि 3 बार। ये साहू साहब का अपना इंडिविजुअल मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही है। प्रोसेशन निकल रहे हैं, एजिटेशन किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
मीडिया को ब्रीफ कर रहा है। क्या मतलब है इन सब बातों का? एक आदमी है, उसने अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसके जेन्युइन पैसे हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला तो कानून ही करेगा कि ये पैसा, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। इसका जवाब साहू साहब ही दे सकते हैं, और कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी। कांग्रेस की धीरज साहू पर मेहरबानी की वजह से हर कोई सख्ते में है। झारखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय भी नोटों की गड्डियों को देखकर चौंक गए हैं। कांग्रेस आला कमान तो चुप है, लेकिन साहू के करप्शन लोक का जवाब सुबोध कांत सहाय भी चाहते हैं। राहुल गांधी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए ये धीरज साहू ही है, और ये तस्वीर झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। अब बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठा रही है, तो कांग्रेसी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इनकी पार्टी ने, जिसमें सोनिया गांधी जी और ये सब लोग सर्वोच्च नेतृत्व जो है पार्टी का, उसने इनको टिकट देकर राज्यसभा में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भेजा है। तो कैसे हाथ धो सकते कि इनका कुछ लेना देना नहीं है? तो खुले में यही कह दें कि ये जो कुछ हुआ वो गलत है, जो पैसा है वो चोरी का पैसा नहीं रखना चाहिए, जनता के हिस्से का पैसा है ये। तो लिकर के कारोबार में बेईमानी ही किया होगा ना, कैश कहाँ से आ गया? कारोबार होता तो कारोबार का पैसा कारोबार में जाता। आप कुछ 1000 रुपया घर में रखते, कुछ 1-2 लाख 5 लाख रुपया रखते, बाकी बैंक में होता। मशीनें टूट गई, क्योंकि मशीनों को भी इतना काम करने की आदत नहीं, गर्म हो गई ये मशीनें। तो अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का ही पैसा है, और ये एटीएम थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस धीरज साहू से पल्ला झाड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। पल्ला झाड़ने की कोशिश कांग्रेस के सहयोगी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी तक असमंजस में है। और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने छापा था और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज़्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ? अब तो सब जमा हो गया, आंकड़े भी आ गए। क्या बीजेपी इन आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज़्यादा पैसा 2000 रुपये के जमा कराए हैं? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जब देखो आरोप लगाती है, ये बताना कि वो साथ में खड़े हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो काफ़ी सालों से कांग्रेस में रहे, उनके बिजनेस के क्या इंटरेस्ट रहे होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी पे उसका गिल्ट रखना गलत बात है। मैं फिर से दोहराऊंगी, यही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बाहर का रास्ता दिखाओ, वो खुद खुला दरवाज़ा लेकर खड़े होंगे कि साहू जी जो हैं इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, और जैसे ही शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी वॉशिंग मशीन है वो उस पर धुलकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैठ जाएंगे, और उन पर किसी तरीके का कार्रवाई नहीं होगी।